भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ मौजूद है आज बहुत विशेष दिन पर आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आपके दिन को उत्तम बनाने के लिए प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री कृष्ण के 8 महामंत्र, श्री कृष्ण का नाम जाप और श्री कृष्ण की वाणी से मिटेगा अंधकार और खुशियां आएंगी आपके द्वार। देखिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र। घर आओ नंदलाल। जी हाँ, घर आओ नंदलाल। आज हर कृष्ण भक्त यही कह रहा है, उसका दिल यही पुकार रहा है। जगत गुरु कहिए या लीलाधर, गिरधारी कहिए या द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां, उतने जीवन सूत्र और उतनी ही उनकी लीलाएं हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज कृष्ण के चरणों में खुद को समर्पित करके उनकी भक्ति में डूब जाने का दिन है और इसलिए आज हम आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल काल चक्र लेकर हाजिर हुए हैं। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे श्री कृष्ण के महामंत्र, उनका नाम जाप और उनकी वाणी से काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को भी नष्ट किया जा सकता है, भस्म किया जा सकता है। साथ ही पंडित जी से जानेंगे राशि अनुसार शुभ उपाय, शुभ मंत्र और श्री कृष्ण के लिए शुभ भोग। आज आपकी राशि जो भी है बहुत विशेष है, बहुत गौर से देखिएगा और इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र। अगर आपका कोई सवाल है तो जैसा कि आप जानते हैं, आप फोन लाइन खुल चुकी है, आप हमें कॉल मिला सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 01206652411। नाम जाप के महत्व के बारे में भी हम जानेंगे पंडित जी से, क्योंकि दिन भर ही आज शुभ है। लेकिन उससे पहले पंडित जी मैं चाहती हूँ कि आज शुरुआत में ही, हालांकि मुझे ये करना चाहिए, तो जब इतना शुभ दिन है, श्री कृष्ण का दिन है, आप कई बार उनकी चर्चा करते हैं, उनके महत्व के बारे में हमें बताते हैं, लेकिन आज आपके शुभ कंठ से श्री कृष्ण के नाम को हम सुनना चाहते हैं, किसी भी एक छोटे से भजन के जरिए। भगवान श्री कृष्ण को जो परम प्रिय है जी, जिसे भक्त लोग मानते हैं कि परम प्रिय है, जिसे पढ़ने से तिहु ताप से मुक्ति मिलती है, उसी अच्युताष्टक को मैं सुनाना चाहता हूँ। जी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे संखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चिता आत्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसः क्षोभितो सीतया सेवितो दंड कारण्य भूपुण्यता कारण। लक्ष्मणेनान्वितौ वानरैः सेवितौ गस्त संपूजितौ राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्दे सिहा के सिहा कंस कृत बंसिका वादक। पूतना कोपकः सूरजा खेलनो बाल गोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युद्योतवत् प्रस्फुरत् वास संप्राविडम्भो द्रव प्रोलसद् विग्रहम्। वन्यया माल्यया शोभितो रस्थलं लोहितांग्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुंचितै कुंतलै भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो। हारकेयूरकं कंकणं प्रोज्वलं किंकिणी मंजुलम श्यामलम तम भजे। अति उत्तम। और पंडित जी एक और चीज, नाम जाप का महत्व बताइए और उसके साथ साथ कोई एक ऐसा मंत्र आज कृष्ण भक्तों को बताइए जो हृदय में चलते रहे और जिसका जाप अनन्य फल देने वाला हो। देखो, सकहिन राम नाम गुण गाई,
अगर राम भी चाहें कि नाम के गुण की महिमा अपने बता दूं तो राम नाम की महिमा नहीं बता सकते। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करि राखेउ रामू। हनुमान जी ने राम नाम का संकीर्तन करके अपने बस में भगवान राम को सदा सर्वदा कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है। हनुमान जी से पूछते हैं प्रभु कि विपत्ति कब तुम्हें महसूस होती है हनुमान? कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति तब होई जब तव सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन और भजन न हो तो वही विपत्ति का काल होता है। देखिए, मंत्र और नाम दोनों में अंतर है। मंत्र वो हैं जिनमें प्रणव लगता है, मंत्र वो हैं जो कुछ अक्षरों में निश्चित हैं। मंत्र को कहने की अपनी एक मर्यादा है। मंत्र को हम स्नान करके, योग प्राणायाम करके, आचमन करके, अंगन्यास, करन्यास, दिगन्यास करके फिर मंत्र का जप करते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र है ओम नमः शिवाय, मंत्र है ओम रांग रामाय नमः, मंत्र है ओम श्री नारायणाय नमः। तो ये मंत्र है। लेकिन भजन है श्री हरि, हरिशरणम, हरिशरणम, राम राम, सीता राम, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरि, श्री हरि, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। ये है भजन। भजन आप कभी भी कर सकते हैं, गा करके कर सकते हैं, नाच करके कर सकते हैं, दौड़ते हुए कर सकते हैं, बैठे हुए कर सकते हैं, शुद्ध रहकर कर सकते हैं, अशुद्ध रहकर कर सकते हैं। हर समय आप नाम अपने जिह्वा पर चला सकते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। इसी से सुमिर सुमिर करके लोग भवसागर को पार करते हैं। भगवान इसी नाम जापकों के लिए कहते हैं तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं जो नाम जापक है ना, उनका उद्धार इस मृत्यु संसार रूपी सागर से कर देता हूं। भवामी न चिरा पार्थम मय्यावेशित चेत साम। एक क्षण का बिना विलंब लगाए मैं अपने भक्तों को इस मृत्यु संसार रूपी सागर से पार कर देता हूं। तो जो लोग नाम जप में अपनी रुचि रखते हैं, जिन्हें जो नाम प्रिय हो, प्रभु के सारे नाम हैं, प्रभु को समझने के लिए मानव बुद्धि से नहीं समझा जाता है। अगर इनके कथा को, इनके जीवन चरित्र को आप मानव बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा भागवतिक अपराध लग जाएगा। इसे या तो किसी सद्गुरु के चरण में बैठ करके तत्व को जान लीजिए, या शास्त्रों का स्वाध्याय अपने को समर्पित करके मन, वाणी और वचन से भगवान को समर्पित करके उसका स्वाध्याय चिंतन करिए। तभी आपको समझ में आएगा कि ये लीला है क्या। अगर आपके मन में कहीं भी ईश्वर के प्रति मानवेतर भाव आया कि ये मानव जैसे हैं, तो बड़ा अपराध बन जाएगा। ये बात आप सच्ची मान लीजिए। और उनकी सारी लीला मानवेतर है। एक छोटी सी लीला आपको बताऊं उनकी। 2.5 साल के हैं नंदलाल, माखन खा रहे हैं चुरा चुरा के, और नंद बाबा के घर में एक मणि का खंभा है, उसमें उनकी परछाई दिख रही है। और उधर से यशोदा मैया पुकार रही हैं, कन्हैया कन्हैया कहाँ हो? अरे मैया मैं यहां हूं, तेरे घर में एक चोर घुस आया है। यशोदा मैया, कहाँ है चोर? वो देख, मैं इसको डांटता हूं, ये मुझे डांट रहा है। जब मैं इसे क्रोध करता हूं तो क्रोध कर रहा है और माखन खा रहा है, चुरा रहा है। मां मैं तो माखन नहीं खा रहा हूं ना, ये देख, उन्हीं की परछाई दिख रही है। यशोदा मैया ने देखा, हंस करके उन्हें गले लगा लिया। और यशोदा मैया की भक्ति देखो, भक्त की भक्ति देखो। यशोदा मैया अपने स्तन का दूध पिला रही हैं, और दूध इतना कि खत्म होने का नाम नहीं। और उधर बगल में दूध
पद्मगंधा नाम की एक गाय का दूध जो भगवान कृष्ण के लिए स्पेशल लाया जाता था, वो पद्मगंधा नाम की गाय का दूध जो है उबल रहा है। दूध सोच रहा है मन में कि यशोदा मैया का दूध तो खत्म ही नहीं होगा, तो लाला मुझे कब पिएंगे? मैं कई जन्मों से इनके लिए तरस रहा हूं और ये मुझे कब पिएंगे? इससे अच्छा है कि अब मैं आत्महत्या कर लूं, अब मैं अग्नि में उफन करके गिर जाऊं और जल जाऊं। अब ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूध उफनना चाहता है, गिरना चाहता है। यशोदा मैया की दृष्टि जाती है, वो भगवान कृष्ण को अपने से अलग करती हैं और जाकर के दूध के उफान को ठंडा करती हैं। ये देखो भक्तों का चरित्र, भगवान को छोड़ करके दूसरे के हित में भागना, ये भक्तों का चरित्र है। एक दृष्टि से ये देखो, दूसरी दृष्टि से ये देखो कि एक तो भक्तों का चरित्र कि भगवान के भी सुख को अपने से अलग करके दूसरे के कष्ट का निवारण, दूसरे को आत्महत्या से बचाना। और दूसरा चरित्र ये देखो कि माँ ये भी सोच रही हैं कि मेरा दूध तो हो सकता है सीमित हो जाए, तो ये पद्मगंधा जो 9 लाख गायों में एक प्रमुख गाय है, उसका दूध भगवान कृष्ण के लिए आया है। कहीं ये दूध उफन के गिर गया तो लाला भूखा रह जाएगा, वो क्या पिएगा? ये दोनों भाव बनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राकृतिक मान करके, उन्हें मानव मान करके, पंचभूत से बनी हुई उनकी शरीर मान करके इस तरह से जो लीला के बारे में सोचते हैं, मैं समझता हूं वो लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। वो जगत नाटक वैभवा, वो संपूर्ण चराचर जगत को अपने से प्रकट कर सकते हैं। वो केवल लीला दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। जानती हो, मिथिला की गोपियां, अयोध्या की गोपियां, ब्रज की गोपियां, ये सब तपस्या कर कर, एक एक कल्प, 2-2 कल्प तपस्या करके तब ये ब्रज में जाकर के गोपी पैदा हुई है। श्रीमद् महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन है कि कौन से तपस्वी ने कितना तप किया, तब उन्हें गोपी का जन्म मिला। मिथिला की गोपियां क्यों कह रहा हूं? जब प्रभु श्री राम रंगभूमि में आए तो मिथिला की जितनी कन्याएं थी, उन सब के मन में आया कि मैं राम के साथ प्रेम करूं, मैं इनके साथ समय बिताऊं, मैं इनके साथ आलिंगन करूं। ये सबके मन में आया। भगवान ने सबकी मन की बात समझ ली और उन्होंने मन ही मन कहा कि ये सुख हम आपको द्वापर में देंगे। वो मिथिला की गोपियां ब्रज में गोपी हुई। अयोध्या की गोपियां जो राम भगवान को देखती थी, अयोध्या की सुकुमार कन्याएं, अयोध्या की गोपियां, वो मतलब सोचती थी कि राम कैसे हमारे नजदीक आए, कैसे हम इनके सुख को प्राप्त करें। भगवान ने उनकी मनसा समझ ली। उन्हें भी कहा कि हम मिलेंगे आपसे, द्वारका में मिलेंगे, हम आपको ब्रज में मिलेंगे, द्वारका में नहीं, ब्रज में मिलेंगे और आप गोपी रूप में आइएगा। तो सबको उन्होंने सुख दिया, एक ही साथ सबको उन्होंने सुख दिया। उनके जन्म का हेतु ही होता है धर्म का उद्धार करना और अपने भक्तजनों का स्नेह बढ़ाना। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि उस लीला, जानती हो, यशोदा ने कृष्ण भगवान के अपने गोद में ले लिया। वो उठ के खड़े हो गए, बोले मैया मुझे वो चाहिए। कहें क्या चाहिए? कहें वो क्या? दूध, दही, मक्खन? नहीं नहीं नहीं, वो क्या? चंद्रमा को दिखाए, मुझे वो चाहिए। कहें अरे वो, गोपियों ने कहा अरे वो हंस है। बोले मुझे हंस चाहिए, मुझे हंस से खेलना है। तो माता यशोदा ने कहा अरे वो हंस नहीं है, वो चंद्रमा है। कहें तो मुझे चंद्रमा ही चाहिए, मुझे चंद्रमा से ही खेलना है। कहें उसमें देखो विष लगा हुआ है। कहें मैया उसमें विष कैसे लगा हुआ है? कहें ऐसा हुआ बेटा कि वो एक दूध का समुद्र है। कहें अच्छा मैया दूध का समुद्र है, कितनी गायों ने दूध दिया समुद्र भरने के लिए? कहें वो गायों ने दूध नहीं दिया, वो भगवान ने समुद्र को दूध बना दिया। कहें वो भगवान कौन होते हैं? कहें वो भगवान होते हैं बेटा। कहें अच्छा मैया। तो बोली कि उसी में से जहर निकला और उस जहर को शंकर जी ने पी लिया और थोड़ा सा जहर इस चंद्रमा में भी लग गया है, इसलिए ये चंद्रमा मक्खन है, ये खाने लायक नहीं है, इसको मत मांगो। तो उनकी जिद धीरे धीरे वो सो गए और उनकी लीला वहीं जो है वो पटाक्षेप हो गई, समाप्त हो गई। तो इस तरह से ऐसे भोले बन के प्रश्न करते हैं जिनके सृष्टि के निमित्त मात्र से प्रलय होता है, जो सोचते ही सृष्टि कर देते हैं, जो ब्रह्मा को भी पैदा करते हैं, जिनको शिव जी हर समय आराधित करते हैं, जिनका ध्यान सदा शिव करते हैं, जिनके पांव को छूने के लिए लक्ष्मी हर समय विवश रहती हैं, वो जब
अपने भक्तों को सुख देना चाहते हैं तो कितने प्रकार से सुख देते हैं। फिर तो पंडित जी उनका नाम जाप भी, जैसे कृष्ण कृष्ण, ये नाम जाप भी, उसका भी महत्व होता होगा। बहुत महत्व है। अगर 5 बार भी किसी ने जीवन में कृष्ण कह दिया है तो चित्रगुप्त और धर्मराज की इतनी हालत नहीं है कि उसे नरक भेज दे। 5 बार भी, एक बार केवल अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया था नारायण, और तुरंत यमदूतों को भगा करके भगवान के पार्षद आ गए, कहे भाग यहां से, ये इसने नारायण कहा है, अब इसे हम भगवान के पार्षद, इसे विमान से ले जाएंगे। एक बार अगर अनजाने में उसने अपने बेटे का नाम लिया था लेकिन भगवान के पार्षद आ गए, एक बार अगर अनजाने में भी उनका नाम ले लिया जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है। अच्छा पंडित जी, पुराणों में कुछ कहा गया है इसको लेकर के? अरे बहुत कुछ कहा गया है। पुराणों में तो नाम संकीर्तन के बारे में पूरा भरा हुआ है। और पुराण तो जब देखो, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में भगवान श्रीहरि विष्णु, और वैष्णवों में भगवान शंभु, और पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और भागवत का जब अध्ययन करने लगी, अब जब भागवत का आपका चैप्टर बंद होने को हो, और या वो हो ये हो कि अब किसी काम से आपको उठना है, तो उस समय रोना आता है, भगवान मैं क्या छोड़कर उठ रहा हूं, मैं कितना बड़ा सुख छोड़ करके उठ रहा हूं, उस समय बरबस रोना आता है। अगर भक्ति भाव जरा सा भी मन में है तो भागवत को छोड़ने में ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल रहे हैं। जरा विस्तार से पंडित जी ये भी बता दीजिए कि क्या कुछ कहा गया है। देखिए, भागवत में सब कुछ भगवान, ब्रह्मांड पुराण भी, उसमें भी शायद इसका जिक्र किया गया। ब्रह्मांड पुराण, उसमें भी जिक्र किया गया है। ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा गया है, और मतलब कि पुराणों में तो सभी पुराणों में, विष्णु पुराण में भी कहा गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो सारे पुराण उन्हीं के गुणानुवाद से भरे हुए हैं जी। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यही कहा गया है मूल रूप से कि जिसके चित्तवृत्ति में सदा भगवान श्री कृष्ण रमण करते हैं जी। जिसके चित्तवृत्ति में भगवान श्री कृष्ण सदा रमण करते हैं, उसे इस भवसागर से पार होने में मुक्ति मिल जाती है। तुम्हें एक बात बताऊं आशा, एक बहुत बड़ा अजगर जो राक्षस था, और उसने 4 कोस का अपना मुंह फैलाकर 12 किलोमीटर का, और रास्ते में ऐसा बैठ गया कि आज मैं कृष्ण को खा जाऊंगा, इसने मेरे भाइयों को मारा है, प्रलंबासुर को। और गोपों ने समझा, ग्वालों ने समझा कि ये कोई गुफा है, चलो आज इसमें खेल के मजा लेते हैं, और उसमें सब ग्वाल बाल घुस गए। लेकिन वो मुंह नहीं बंद कर रहा है, वो सोच रहा है कृष्ण आवे उसको मारना है। भगवान कृष्ण से सोचा, अरे तो सारे ग्वाल बाल चले गए, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो भी गए। उन्होंने तुरंत अपना विराट रूप बनाया, और उसका जो 12 किलोमीटर का मुंह था, ये अपना 24 किलोमीटर का शरीर कर लिए, और उसका मुंह फट गया और सारे ग्वाल बाल बच गए। जब ग्वाल बाल बच गए तो ब्रह्मा ने सोचा, है ये ग्वाला इतना चमत्कार कर रहा है। तो ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हुई। उन्होंने सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को माया से अपने ब्रह्मपुरी में ले आकर के स्थापित कर दिया। अब ना एक ग्वाल बाल बचा, ना एक बछड़ा बचा। भगवान ने देखा, करी तो न ग्वाल बाल न बछड़े, गांव जाने पे लोग क्या पूछेंगे, घर जाने पे लोग क्या कहेंगे। तुरंत उस समय 1 मिनट के अंदर भगवान ने सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़े पैदा कर दिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम में, भजन में हर समय तन्मयता दिखाते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि राशि अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कान्हा को किस प्रकार का आपको भोग लगाना है, किस तरह आज पूजन अर्चन आपको करना है ताकि आपको मिले भरपूर आशीर्वाद। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करते हैं, और क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र, महाभोग आपके लिए, ये जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, भगवान हमारे हृदय के भाव से प्रसन्न होते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप चाहे जिस राशि के जातक हैं, भाव की बड़ी प्रधानता है। वस्तु हो सकता है आपके पास कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है उपचार कम हो सकता है उपचार ज़्यादा हो। आप इसके लिए ना तो दुखी हों और ना तो अपने को मतलब कि नीचा महसूस करें। आपका भाव उत्तम होना चाहिए। आप अपने हृदय रूपी कमल पर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन कीजिए कि प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान रहिए। ये भाव होना चाहिए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप विधिवत
पुरुष सूक्त के मंत्रों से भगवान का अभिषेक करिएगा आज रात्रि 12 बजे के बाद, और खूब विधि विधान से जितना भी आपसे बन पड़े पूजा करिएगा, कपूर से आरती करिएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अविरल मंत्र जप करिएगा। अगर आपने 40 मिनट आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर लिया 12:01 से 12:41 तक, पक्का मानिए आपकी अधोगति नहीं हो सकती है। जन्माष्टमी का शुभ भोग जो है माखन, मिश्री, अनार और तुलसी का पत्ता, ये भी आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए कि मैं प्रभु आपको कुछ अर्पित करने लायक नहीं हूँ, आप जगत के नियंता हैं, ये तो मेरी भावना है और इसको आप स्वीकार करिएगा। बस यही प्रार्थना मन से होनी चाहिए। और पूजा के समाप्ति पर एक बार पंचांग, साष्टांग दंडवत प्रणाम जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, वृषभ राशि, क्योंकि कृष्ण जी की राशि भी वृषभ राशि ही है, उनको आज के लिए क्या खास उपाय, क्या खास महामंत्र आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग भी लीला बिहारी हैं, लीला बिहारी की राशि है, कुछ तो गुण आप लोगों के अंदर होगा। तो ऐसे में आज आप भगवान श्री कृष्ण का बढ़िया अभिषेक करिएगा, ढंग से पूजा करिएगा और उनको खूब बढ़िया मोरपंख की माला चढ़ाइएगा। पुरुष सूक्त हर समय, अगर आपको बोलना नहीं आता है, अपने YouTube में लगा दीजिए। 12:01 से 12:40 तक हर समय पुरुष सूक्त का मंत्र चलता रहे। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष यः वेद सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनन्नातिरोहति। कितना आसान हो गया है आज विज्ञान के युग में कि आप अपने मोबाइल के सहारे से उस पवित्र मंत्र का उच्चारण हर समय वातावरण में करवा सकते हैं, जिसका मतलब कि बहुत आसानी से ब्राह्मण नहीं मिलते जिसका उच्चारण करने के लिए। और ओम गोविंदाय नमः हर समय मंत्र जप करते रहिए। रसगुल्ला, पंजीरी, मखाना, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग लगाइए, भक्तों में, श्रद्धालुओं में उसका वितरण करिए और खूब प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है। इसमें आप पूरे परिवार के साथ तन्मय होकर के जन्मोत्सव मनाइए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज शो से पहले भी आप कह रहे थे कि किसी चमत्कारिक मंत्र के बारे में आज आप बताने वाले हैं, उस मंत्र का जिक्र करिए। वो कौन सा मंत्र है जो पूरे दिन भक्त जपे तो सर्वोत्तम? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम काम बीज है, कृष्णाय नमः भगवान कृष्ण का मंत्र है, कामना परक मंत्र है जी। इस मंत्र का जप करने से भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण होता है। अच्छा, ये आकर्षण का मंत्र है। क्लीम जुड़ने से ये आकर्षण हो जाता है। ह्रीम माया बीज है, ऐंग वाग बीज है, क्लीम काम बीज है। ये सनातन धर्म के 3 बीज हैं। और जब ओम के बाद ये बीज लगता है तो ये मतलब कि जो है कामना परक हो जाता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इससे भगवान कृष्ण का जो है आकर्षण आपके हृदय की ओर होता है और भगवान कृष्ण आपके हृदय में विराजमान होते हैं। ये भगवान कृष्ण का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र का नियमित जप करने से सभी रुकावटें और कष्ट दूर होते हैं, जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के जप से नकारात्मक भावनाएं हावी नहीं होती हैं। इस मंत्र के जप से या इस मंत्र को सुनने से व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। कृष्ण का मूल मंत्र व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने में लाभदायक है। कृष्ण के मूल मंत्र का जप ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत लाभदायक होता है। इस मंत्र का जप 108 बार, 1000 बार तुलसी की माला पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगा जो मैंने अध्ययन किया है, वो ये कि भगवान की प्राण स्वरूपा देवी कौन है? राधा। और उनकी बुद्धि स्वरूपा कौन देवी है? दुर्गा। ये भागवत में प्रसंग आता है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण में, कि भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं राधा और उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी हैं दुर्गा। तो जो उनकी प्राण स्वरूपा देवी का मंत्र लिखा हुआ है श्रीमद भागवत देवी भागवत महापुराण में, वो लिखा हुआ है श्री राधाय स्वाहा, खडक्षर मंत्र। लेकिन एक और लिखा हुआ है मंत्र राधा का, ह्रीम श्रीम राधाय स्वाहा।
ये कल्पद्रुम मंत्र है। राधा का ये मंत्र जो 5 लाख कर लेता है, उसे इस संसार सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे 100 ट्रक उसका पाप हो, वो भी जल करके खाक हो जाएगा और वो मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। उसी तरह से जो उनका बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी जो 9 लाख मंत्र का जप कर लेता है, वो बुद्धिमानों में अग्रगण्य और भगवान के भक्तों में अग्रगण्य हो जाता है और उसका भी ये जीवन सफल होता है और आगे भी उसकी सदगति होती है, इसमें संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक चमत्कारी मंत्र पंडित जी आपने बता दिया, अब दूसरा जो चमत्कारिक मंत्र है उसके बारे में भी बता दीजिए, वो कौन सा है? देखिए, प्रभु के तो अनंत नाम है, अनंत नाम है, अनंत रूप है। उनके नाम रूप मंत्रों की तो मतलब कि कोई वो नहीं है। जैसे एक मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का कृष्ण मंत्र है। अब इसको जब इस्कान वाले करते हैं तो कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब दूसरे लोग करते हैं तो कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि देखो क्या है, अनन्य भाव का समर्पण होना चाहिए ना, अनन्य भाव का समर्पण होना चाहिए। जैसे एक स्त्री अपने घर में रहती है, वो अपने देवर को, अपने नंद को, अपने ससुर को, अपने सास को, अपने पति को, अपने पुत्र को, सबको भोजन देती है, सबकी सेवा करती है और सबकी आज्ञा का पालन करती है, सबको सुख देती है, लेकिन वो सोती किसके साथ है? अपने पति के साथ। इसी तरह से जो मतलब कि भगवान की अनन्य शरणागति लेता है, सारे देवताओं की पूजा करता है, लेकिन अपनी मनोकामना सिर्फ अपने इष्ट से कहता है, उसकी ये अनन्य भक्ति है। तो 16 शब्दों का एक कृष्ण मंत्र है जो देवता से आपकी आत्मा के संबंध को जोड़ता है। इस मंत्र का अगर 16 माला नित्य जप किया जाए तो आप विश्वास करिए, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, आपका जीवन भी सुखी होगा, स्थिरता भी होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इस मंत्र को जपने से काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का नाश होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप मिथुन राशि के जातक और जानना चाहते हैं कि कैसे आज कृष्ण पूजा आप करें कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर, तो पंडित जी महा उपाय, महामंत्र क्या है मिथुन राशि वालों के लिए, और महाभोग भी? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा और हर राशि के लोगों को, भगवान के जन्मोत्सव के बाद उनका अभिषेक जरूर करें। अभिषेक करने के लिए पुरुष सूक्त चालू करके और उनका दूध से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें और खूब बढ़िया उनको स्वच्छ जल से अभिषेक करके, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवा करके, मोर मुकुट लगा करके और खूब बढ़िया भोग प्रसाद जो आपके पास उपलब्ध है समर्पित करके, एक पान का बीड़ा भी चढ़ाएं, कपूर से नंदलाल की आरती करें और ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके अनवरत जप करें। पंचमेवा, खोआ, काजू, केला, पंजीरी, हलवा, भोग, ये सब सामग्रियां उनके भोग में अर्पित करें और बाद में उसे श्रद्धालुओं में बांट दें। वो अमृत रूप होगा और इससे निश्चित रूप से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए अब कृष्ण जन्माष्टमी पर महा उपाय आपके लिए कौन सा है, आइए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी बता दीजिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप जन्माष्टमी पर खूब बढ़िया प्रभु का अभिषेक करिएगा, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जन्मोत्सव मनाइएगा और खूब बढ़िया उन्हें एक बढ़िया सी चांदी की बांसुरी चढ़ाइएगा और उसके बाद में मोर मुकुट जरूर पहनाइएगा, नवीन वस्त्र पहनाइएगा, पालने में उनको बैठाइएगा और उसके बाद में जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसका आप भोग लगाइएगा, माखन, मिश्री जो भी आपके पास हो। और हर समय पूजा करते हुए आपके मुंह में एक शब्द चलना चाहिए, यस्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। क्या मंत्र चलना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र हर समय आपके मुंह में चलता रहना चाहिए। और पानी वाला नारियल, माखन मिश्री
ये सब उनको भोग सामग्री में अर्पित करिएगा और एक पान का पत्ता अर्पित करिएगा, कपूर से आरती करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पंडित जी भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए सरल और अचूक उपाय आपको बता रहे हैं, इसलिए बहुत गौर से, बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। अब आइए उस कृष्ण मंत्र के बारे में भी हम जान लेते हैं जिसे आज के दिन जपने से कहा जाता है कि सारी चिंताएं, दुख, दरिद्रता भी दूर हो जाती है और ज्ञान और बुद्धि में इजाफा होता है और बच्चे पढ़ें तो और भी ज्यादा भला होता है। पंडित जी, ऐसा कौन सा मंत्र है? देखो, आशा ऐसा है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, यदि कोई माधव भजे तो माया चेरी होए। क्या बात जी, बिल्कुल। हर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अगर भगवान के पीछे भागें तो ये माया न गुलाम हो जाएगी, क्योंकि महालक्ष्मी जो है उनके चरणों को सहलाती हैं। त्रैलोक्य की जो महालक्ष्मी हैं वो उनके चरणों को सहलाती हैं। अगर आप उनको भजेंगे तो माया तो आपकी चेरी हो जाएगी, आपकी गुलाम, आपकी दासी हो जाएगी। तो ऐसे में ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्, ये कृष्ण गायत्री मंत्र है। जो लोग वैष्णव हैं, जो लोग सब प्रकार से संस्कारों से युक्त हैं, उन्हें चाहिए कि इस वैष्णव मंत्र का जितना संभव हो जप करें। इससे चिंताओं से मुक्ति मिलती है और इस मंत्र से एंजाइटी और डिप्रेशन दूर होता है। इस मंत्र से विद्यार्थियों के बुद्धि का विकास होता है। इस मंत्र के मन में चलते रहने से किसी तरह की दुविधा का नाश होता है, निर्णय अनिर्णय की स्थिति समाप्त होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति जिस घर में रहता है वहाँ की निगेटिविटी खत्म हो जाती है। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये मंत्र बहुत लाभदायक है। कृष्ण गायत्री मंत्र का जप एकाग्रता को बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। इसलिए जब कृष्ण गायत्री का मंत्र किया जाता है तो इसका फल भी बहुत ही पुण्यकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज सिंह राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी पर महा उपाय, महामंत्र और महाभोग? अब चलिए आपके लिए भी हम जान लेते हैं विस्तार से। पंडित जी बताएं। सभी सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार जन्मोत्सव मनाओ भाई। मेरी बात मत सुनना कि मैं दो बात बता रहा हूं तो इतना करके आप पीछे हट जाना। जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुरूप आप जन्मोत्सव मनाना और भगवान का अभिषेक गाय के दूध से जरूर करना, दक्षिणावर्ती शंख से, और शुद्ध जल से अभिषेक करके उन्हें सुंदर वस्त्र पहना करके, मोर पंख का मुकुट लगा करके खूब बढ़िया सेवा कर दीजिएगा। और जितनी बढ़िया आप सेवा करेंगे, जितना बढ़िया भोग प्रसाद आप उन्हें अर्पित करेंगे, उतना ही ज्यादा मतलब कि जो है आपके लिए हर प्रकार से कल्याण का मार्ग शुरू होगा। आपको चाहिए पेड़ा, गुड़, खीरा, मूंग की दाल और पंजीरी, इनका आप भोग लगाइए। और इन सब भोगों के बाद आपको चाहिए ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का आप जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और अब संतान सुख पाने और बच्चों की तरक्की के लिए आज जन्माष्टमी पर कौन सा कृष्ण मंत्र जपना चाहिए? देखिए, ये कई बार पंडित जी अपने कार्यक्रम में बताते हैं, नकारना सबसे आसान चीज है। जिस पर आप विश्वास नहीं करते उसे नकार दीजिए, लेकिन जब तक आप उसे अमल में नहीं लाएंगे तो आपको उसमें कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है ये भी पता नहीं चलेगा। और ये एक ऐसी समस्या है पंडित जी, और सीधा श्री कृष्ण से इसका लिंक भी है, आपने बहुत बार कार्यक्रम में बताया है। तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए, जो संतान सुख से लोग वंचित हैं, जो हर चौथे पांचवें घर में आज की समस्या है, आज के दिन बहुत विशेष दिन है, क्योंकि क्या करें, कैसे कृष्ण पूजन, उनकी भक्ति इस एक बहुत बड़े संकट से हमें, इस दुविधा से बाहर निकालती है, खुशी देती है। भगवान श्री कृष्ण संतान जब देते हैं ना तो अद्वितीय संतान देते हैं। कर्दम ऋषि ने जब तपस्या की 1000 वर्ष तक पत्नी के लिए, तो उन्हें पत्नी के रूप में भगवान ने देवहूति को दिया, गाय दिया, साथ में बछड़ा भी आ गया।
बोले कि अच्छा, आपकी तपस्या से मैं इतना संतुष्ट हूं कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और वही कपिल के रूप में, भगवान कपिल के रूप में आकर के प्रकट हुए। समझ रही हो? जी जी। तो कहने का मतलब, प्रभु जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं उसको इतना देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप सचमुच में संतान सुख से दुखी हैं, संतान सुख नहीं है या संतान संकटग्रस्त है, तो आपको चाहिए कि आप एक मंत्र, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः, आज रात्रि 12 बजे से उनके जन्मोत्सव के समय से इस मंत्र का संकल्प ले लीजिए और भगवान कृष्ण के सामने एक माला जप कर लीजिए। और आज से शुरू करके 1 वर्ष पर्यंत इस मंत्र की 10 माला जप रोज करिए और लड्डू गोपाल की पूजा करिए। जैसे आप अपने छोटे से बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरह से, उसी भावना से आप लड्डू गोपाल की पूजा करिए। आप विश्वास करिए, निश्चित रूप से अगर आपको संतान नहीं है तो संतान होगा, अगर आपका संतान आज्ञाकारी नहीं है तो आज्ञाकारी होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसकी बौद्धिक क्षमता और मानसिक विकार दूर हो जाएगा। ये मंत्र आप बैजंती या तुलसी की माला से जप करिए। और अगर संभव हो, आप पति पत्नी 9 दिन वृंदावन में निवास करके और वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए और इस मंत्र के द्वारा 9 दिन व्रत करके, और आप रोज बाके बिहारी का दर्शन करके, राधा वल्लभ का दर्शन करके, जमुना स्नान करके आप अगर इसका उपाय कर लें तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी और कोई दिव्य आत्मा आपके घर में पधारेगी। इसमें संशय नहीं है, ये कलयुग में भी सत्य है। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे ही बहुत अचूक उपाय पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत विशेष, बहुत खास दिन है कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब राशियों का वक्त हो चला। एक बार फिर कन्या राशि के जातकों की बात। कान्हा की कृपा पाने के लिए आज कन्या राशि वालों के लिए क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग आप क्या लगाएं कृष्ण जी को पंडित जी? खूब बढ़िया अच्छे से भगवान की सेवा करिए, उनका अभिषेक करिए, उनका श्रृंगार करिए। और अच्युताष्टक, जो मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही पढ़ के सुनाया, इस अच्युताष्टक को भी आप, अगर आपकी किताब आपके पास नहीं है तो अच्युताष्टकम भी आप लिखेंगे तो ये भी YouTube में बजेगा। अच्युताष्टक का पाठ बजाइए, दूध घी से कृष्ण भगवान का अभिषेक करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जितना कर सकिए जप करिए। माखन, मिश्री, नाशपाती, इलायची, हरा पान, लौंग, इन सब चीजों का भोग लगाइए। निश्चित रूप से आप अपनी शरणागति उनके श्री चरणों में कीजिए, वो आपको संभाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, मंत्रों की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पंडित जी मैं फिर भी जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप तो इंसान कर ही रहा है, आज के दिन अगर गीता का पाठ किया जाए वो कितना शुभकारी होता है? प्लस गौ सेवा, कृष्ण जी को तो गायें अति प्रिय थी, तो गौ सेवा आज के दिन, दोनों चीजों का क्या महत्व है? अरे बहुत महत्व है। कहते हैं कि गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता का अध्ययन करने वाला और प्राणायाम करने वाला पूर्व जन्म के सभी प्रारब्धों का नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, कोई प्रारब्ध उसको बाधित ही नहीं करता है। गीता के पाठ का मैं क्या वर्णन करूंगा, अगर शेष और शारदा भी करना चाहे तो गीता के पाठ का महत्व तो नहीं बता सकते। गीता का एक मंत्र अगर आपके जीवन में उतर जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप विशिष्ट मानव बन जाएंगे। एक मंत्र अगर आपके जीवन में उतर जाए, पूरे गीता में 700 कोई मंत्र एक ले लो, कोई एक मंत्र ले लो, जैसे विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी च सुपाकी च पंडिता समदर्शिन अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। ये 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। 16वां श्लोक ले लो, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त में प्रिय। 16वें अध्याय के 3 मंत्र ले लीजिए।
अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांत पैशुन्मेव च दया भूतेषु लोलुप्त भीर्मार्दव चरापरम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानता भवेदम संपदम दैवी अविचार से भारत। जितने भी मंत्र हैं भगवान के, उन किसी एक मंत्र को आचरण में उतार लो। जैसे एक मंत्र मैंने कहा 12वें अध्याय का 16वां मंत्र है, अनपेक्ष, किसी से कोई उम्मीद मत रखो इस संसार में। सुचिर दक्ष, अपनी सोच को पवित्र रखो, किसी के प्रति अपनी सोच गंदी मत करो, चाहे वो आपके प्रति कुछ भी सोचता हो। उदासीन, सुख हो या दुख हो, हर समय आप समान रूप से रहिए। गतव्यथा, आपके जीवन में जो भी कठिन आपका जीवन, अपमानित जीवन रहा है, उसको भूल जाओ, उसकी कभी चर्चा मत करो। सर्वारंभ परित्यागी, संचय की भावना से कोई कार्य मत करो कि एक घर है तो 2 घर हो जाए, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए। इस भावना से काम मत करो। कर्म करना है इसलिए कर्म करो, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं है, उसमें दुख सुख की बात नहीं है। अगर यही एक मंत्र मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो बताओ उसके लिए क्या दिक्कत है। एक मंत्र है, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी। विद्या विनय से संपन्न, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, सब में उसी प्रभु को देखना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। सातव मोहिसम मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सब में प्रभु को देखना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान के देवी श्रीमद् भागवत महापुराण में क्रिया योग का वर्णन है, और क्रिया योग इतना कठिन है कि मेरे जैसा पंडित का भी दिमाग फटने लगता है, बाप रे कैसे होगा। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं और उद्धव जी उनसे पूछते हैं कि सरल मार्ग बताइए, तो यही बताते हैं प्रभु कि सरल मार्ग है, सब में मुझको देखो, सब में मुझको देखो, सर्वत्र मुझे ही देखो, सर्वत्र मेरा ही लीला विलास देखो, इससे आप तर जाओ। इतना उत्तम है गीता का पाठ, आज सर्वोत्तम है। और अब एक बार फिर राशियों की बात, तुला राशि के जातकों के लिए जानते हैं आज क्या है आपके लिए खास उपाय, महामंत्र और महाभोग भी। पंडित जी, तुला राशि के जातकों को भी सब राशि वालों की तरह ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाना चाहिए। उनका बढ़िया से अभिषेक करना चाहिए, राजोपचार पूजन करना चाहिए, तुलसी के पत्तों की माला उन्हें चढ़ानी चाहिए, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए, गेहूं के आटे की पंजीरी, पान का पत्ता, ये सब उन्हें अर्पित करना चाहिए, और हो सके तो बहुत अच्छे ढंग से उनकी आरती का गायन करना चाहिए, हो सके तो कीर्तन भजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले पंडित जी वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बता दीजिए आज के लिए महामंत्र महाभोग किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सब राशि वालों की तरह आप भी बढ़िया से अभिषेक करिए दक्षिणावर्ती शंख से, दूध से, जल से, दही से, घी से, शहद से, और खूब बढ़िया कृष्ण भगवान का श्रृंगार करने के बाद एक चांदी की बांसुरी उनके हाथ में समर्पित करके बांसुरी लड्डू गोपाल को चढ़ाएं। जन्माष्टमी का शुभ मंत्र है आपके लिए ओम केशवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। रेवड़ी, पानी वाला नारियल, केसर का भोग, ये सब भगवान को समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। घर आओ नंदलाल। और चलिए अब जल्दी से पंडित जी से उस कृष्ण मंत्र के बारे में भी अब जान लेते हैं जिसे आज के दिन जपने से परिवार में सुख, शांति और एकता बनी रहती है और क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। हालांकि पंडित जी आप बता ही रहे हैं हर एक मंत्र का महत्व है, जीवन से बाधाएं दूर करने वाला हर एक मंत्र हर चीज में सक्षम है, लेकिन इसी को ध्येय में रखकर किस मंत्र का जाप करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को कहते हुए अगर आप नाचिए, अगर आप प्रेमाश्रु बहाइए, इस मंत्र को कहते हुए आप अपने हाथ में करताल बजाइए, इस मंत्र को कहते हुए आप अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाइए, तो जो आपको सुख मिलेगा वो त्रिलोकी की संपदा मिलने पर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। आपके परिवार में अगर सुख शांति नहीं है, समृद्धशाली होने के बाद भी घर में बहुत कलेश है, परिवार के सदस्यों में एकता नहीं है, तो इस मंत्र का कम से कम 108 बार सुबह शाम जप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से घर पर कभी कोई संकट नहीं आता है, और घर के हर सदस्य को इस मंत्र को 2-4 बार रोज जरूर बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी गौ सेवा, उसके बारे में भी मैंने आपसे पूछा था, वो रह गई थी बात। गौ सेवा यूं भी आम दिनों में भी, और आज तो
क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने सज्जन पुरुष। इन्हीं के लिए वो बार बार शरीर धारण करते हैं, बार बार अवतार लेते हैं, गाय के लिए अवतार लेते हैं। और भगवान कृष्ण के जन्म के पहले पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके श्रीहरि विष्णु के सामने जाकर विलाप किया था कि पापाचार दुराचार से मैं त्रसित हो गई हूं। ब्रह्मा भी साथ में गए थे। तब भगवान ने कहा था तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही देवकी वसुदेव का पुत्र बनकर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आ रहा हूं और तुम्हारी रक्षा करूंगा। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय एक ऐसा मतलब कि जीव है, गंगा एक ऐसी पवित्र जलधारा है। गाय हमारे समस्त पापों का उन्मूलन कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्दशा तो कलयुग में गाय की, गौ माता की। आप देखिए ऐसा है, हर युग में अगर देखा जाए तो निशाचरों ने गाय को दुख पहुंचाया है, असुरों ने गाय को दुख पहुंचाया है। और जब जब गाय दुखी हुई है तब तब प्रभु आकर के उसका रक्षा किए हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए जो लोग गाय की दुर्दशा करते हैं वो गाय की दुर्दशा नहीं करते हैं, वो लोग अपनी दुर्दशा करते हैं, वो लोग अपनी दुर्दशा करते हैं। आशा इस संसार को अगर ध्यान से देखोगे ना तो सब लोग यहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ का राजा, मैं यहाँ का राजा, मैं यहाँ का राजा, लेकिन आज तक कोई 1 सेंटीमीटर जमीन यहाँ से लेके जा नहीं पाया। तो इसलिए ये देहाभिमान, नराभिमान जो है ये उचित नहीं है। गाय के दर्शन मात्र से पाप ताप का नाश होता है। तो निश्चित रूप से मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि जहां भी आपको गाय दिखाई दे वहां आपको मानसिक रूप से प्रणाम जरूर करना चाहिए। और जब भी आपके पास संभव हो तो आप किसी गौशाला में जाके गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था करें। मैं दावे के साथ कहता हूं इससे बड़ा आपके लिए कोई धर्म हो नहीं सकता। अगर आप किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा, गाय के बछड़ों के लिए हरा चारा की व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं हो सकता है। गाय की सेवा और कन्यादान, सुपात्र को दिया हुआ कन्यादान, सुपात्र को दिया हुआ गौदान, ये आपको मोक्ष दिलाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। क्या है कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके लिए महा उपाय, महामंत्र और महाभोग भी? पंडित जी खूब बढ़िया से आप धनु राशि के जातक लड्डू गोपाल की सेवा करिएगा, जन्मोत्सव मनाइएगा आज, और उनका खूब बढ़िया अभिषेक करिएगा। अभिषेक करने के बाद खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइएगा, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मोर मुकुट पहनाइएगा, और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का अविरल जप करिएगा। पंचमेवा मूंग के आटे की पंजीरी का भोग लगाइएगा, एक पान का पत्ता चढ़ाइएगा, कपूर से आरती करिएगा, प्रसाद भक्तों में वितरित कीजिएगा, और हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक चीज मैं जरूर जानना चाहती हूँ, अलग अलग चीज भी आज चढ़ाया जाता है श्री कृष्ण को, कोई बांसुरी चढ़ाता है, अलग अलग जो भी, क्या चीज दान करने से, क्या चीज चढ़ाए जाने से क्या फल मिलता है? अलग अलग कुछ ऐसी चीजें हैं? हाँ, अलग अलग चीजों, देखो जो चीज हम चढ़ाते हैं ना उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है जी। हम उन्हें क्या जरूरत है, वो तो अकिंचन है जी। भगवान की प्रतिमा को जो स्नान कराता है, जो उनका अभिषेक करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भगवान को, कृष्ण को दूध से अभिषेक करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण की गीली प्रतिमा को साफ कपड़े से पोंछता है उसके जन्म जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण के अभिषेक के समय शंख बजाता रहता है या विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करता रहता है
जो कृष्ण को सुंदर फूलों की माला चढ़ाता है उस और कपिला गाय को दान करने के बराबर वो पुण्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कृष्ण प्रतिमा के लिए सुंदर वस्त्र अर्पित करता है उसे विष्णु धाम में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति रत्नों, धातुओं और मणियों से श्री कृष्ण का श्रृंगार करता है उसको दुर्लभ फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति तुलसी दल से श्री कृष्ण की पूजा करता है उसको यज्ञ, दान, तीर्थयात्रा, माता पिता की सेवा, शास्त्रों के पाठ करने जितना फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का द्वारका तीर्थ में दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अगरु, धूप निवेदित करता है वो हर पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो नंदलाल को कपूर, घी और गूगल अर्पित करता है वो उच्च पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर में हर रोज दीपक जलाता है उससे सबसे बड़ा पद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को उनका मनपसंद भोग लगाता है और उनको पीने के लिए सुंदर चांदी के गिलास में जल अर्पित करता है उसके पितर हमेशा तृप्त रहते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को फल अर्पित करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की परिक्रमा करता है उसके कुल में किसी को भी यमलोक में दंड भोगना नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति गीता, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, भीष्म अस्तवराज, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करता है या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृष्ण मंदिर में झंडा लगाने से ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। कृष्ण भजन गाने से सामवेद का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। जो वेद के एक श्लोक का भी पाठ करता है उसको ब्रह्मलोक में निवास मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए जल्दी से, अगर आप हैं मकर राशि के जातक तो मकर राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मकर राशि वालों को क्या बताएंगे? मकर राशि के जातकों को भी चाहिए कि विधि पूर्वक अभिषेक करें दक्षिणावर्ती शंख से। अभिषेक करने के बाद सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते रहें और उन्हें अच्छे अच्छे चीज़ों का भोग प्रसाद चढ़ाएं, जैसे गुलाब जामुन, रसीले फल, माखन मिश्री, तुलसी का पत्ता, ये सब भगवान को समर्पित करें और अपना हृदय भगवान को समर्पित कर दें। हृदय में भगवान और भगवान के श्री चरणों में अपना हृदय और पूर्ण शरणागति ले लें। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, आप संभालिए बस। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, किस चीज से अभिषेक करने से क्या प्राप्ति होती है आपने ही बता दिया। मैं दो लोग, एक तो जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता उनके लिए आप क्या बताएंगे, और दूसरा जैसे मैंने कहा बांसुरी, कोई श्रृंगार सामग्री दान करता है, कोई परिधान दान करता है, कोई कुछ कुछ अलग अलग उद्देश्यों के साथ कहते हैं पूर्ति होती है। सबसे उत्तम कौन सा ऐसा दान है जिससे सब कुछ की प्राप्ति होती है? ऐसा क्या होता है श्री कृष्ण को? देखो, ऐसा है, भगवान को तो सुदामा का चावल बहुत अच्छा लग जाता है। भाव मतलब? भाव तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है भाव। भाव ही विद्यते देव। भाव सबसे प्रिय है। जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु है वो अगर भगवान को समर्पित की जाए तो निश्चित रूप से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आज जन्माष्टमी पर मैं बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को कि आप भाव से, धन्ना जाट ने रोटी समर्पित की थी और जब रोटी खाने भगवान बैठे कृष्ण ना, तो धन्ना जाट ने कहा मैं 7 दिन से भूखा हूं, पूरी मत खा जाना, थोड़ी सी मेरे लिए भी बचा देना। ये है भाव। भाव से वो रोटी खाने भी चले आते हैं। और 56 प्रकार का भोग लगवा के बैठा था दुर्योधन, वहां लात मार के चले आए। विद्वानी का केला खा लिए, सेवरी के जूठी बैर खा लिए। तो जो भी है वो भाव से भाव से जो भी आप समर्पित कर देंगे वो उसे स्वीकार कर लेंगे। फलम पुष्पम पत्रम तोयम, जो कोई श्रद्धा से समर्पित करे उसे वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, पर चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज कुंभ राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, कुंभ राशि के जातकों के लिए पंडित जी? आज पवित्र पर्व है जन्माष्टमी का। जन्मोत्सव मनाइए। लड्डू गोपाल को खूब बढ़िया विधिवत उनका राजोपचार पूजन करिए, अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, खूब सुंदर वस्त्र धारण कराइए, खूब श्रृंगार करिए
और जितना हो सके कपूर से आरती करके ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का अनवरत जप करिए। पीला फल, माखन, मिश्री, चीकू ये सब भोग सामग्री में अर्पित कीजिए और पूरे हृदय से अपने मन को उनके श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि के जातकों के लिए भी क्या है कृष्ण जन्माष्टमी पर महा उपाय? पंडित जी, आखिरी राशि। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हर समय उल्लासित होकर के आज पूरे दिन उल्लास में रह करके आप इनका जन्मदिन मनाएं भगवान का, और पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हर समय मन में चलता रहे। दही, केला, जलेबी, मिश्री जो भी वस्तु आपको मिल सकती है उन सब का भोग लगाइए और पान का पत्ता चढ़ाइए, कपूर से आरती करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत जानकारी इतने विशेष दिन पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप सबको कृष्ण कृपा प्राप्त हो, यही कामना। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।